मैं शुरू करने से पहले आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। घटना से पहले मैं पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व का नकारक था। मैं भूतों को केवल मन के भूत मानता था और एक ऐसा अजीब स्मार्टस था जो यह दिखावा करता था कि मैं रात 12 बजे कब्रिस्तान में चल सकता हूं और निडर होकर वापस आ सकता हूं। मैं भानगढ़ जाकर वहां भूतों से मुठभेड़ करने का सपना देखता था। लेकिन इस एक घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया और मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसी आयाम है जिसे हम मानव नहीं देख सकते और समझ नहीं सकते और हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो मैंने कॉलेज में एक लड़के से दोस्ती की और हम अच्छे दोस्त बन गए। वह स्थानीय था और एक ठीक ठाक परिवार से था। उसके पिता एक पीएसयू में उच्च पद पर काम करते हैं और उसकी एक छोटी बहन थी जो 2013 में कक्षा 6 में थी। वही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। मैं परिवार की पृष्ठभूमि बता रहा हूं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका परिवार कोई अनपढ़ गरीब नहीं था जो भूतों पर अंधविश्वास करता हो। वे एक शिक्षित और संपन्न परिवार थे जिनके पास अपनी बेटी की जांच कराने के लिए अपोलो तक जाने की भी संसाधन थे। मैं अक्सर उनके घर जाता था और उनके परिवार के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। उसकी बहन एक बहुत प्यारी और चुलबुली बच्ची थी। वह मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिलाती थी। एक खास दौरे पर वह बहुत बीमार थी। मैंने उसे देखने के लिए गया और उसके माथे पर एक असामान्य निशान देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके माथे पर सिगरेट का बट रख दिया हो। निशान बहुत ही बदसूरत था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यह क्या है। उसने कहा कि यह निशान हर महीने एक ही जगह पर आता है और एक दिन में पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे यह कभी था ही नहीं। बहुत अजीब है ना? यही मैंने सोचा। मैंने इसके बारे में उसके माता पिता से भी पूछा। उन्होंने कहा कि वे भी अनिश्चित थे, लेकिन यह निशान खास तौर पर हर अमावस्या की रात के बाद आता है और इसके बाद वह 1-2 दिन तक बीमार रहती है। उसे कमजोरी महसूस होती रहती है और वह एक सपने के बारे में बताती है। सपने में उसने बताया कि एक धुंधला आदमी आकर उसे यही कहता है, यहां बच्ची, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ आओ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब तक मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, लेकिन माता पिता, जैसे कि हर अन्य भारतीय माता पिता होते हैं, अज्ञानी थे। अरे कुछ होगा, बच्ची है, कहीं और चोट लग गई होगी, बच्चे कुछ भी सपने देखते हैं। वे कनेक्ट करने को तैयार नहीं थे। खैर, उनका विकल्प। मेरे दोस्त और मैं भी भारतीय होने के नाते इसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन यह घटना बार बार होती रही और 2015 में बहुत खराब हो गई। लगभग 1 साल से अधिक समय तक हम सभी ने, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे, इस निशान को अनदेखा किया, अपनी बेटी को अनदेखा किया, यह मानते हुए कि यह हर अमावस्या की रात के बाद ही होता है। अक्टूबर 2015 में मेरे दोस्त के घर पर एक समारोह था और सभी देर तक जागे रहे, जिसमें लड़की भी शामिल थी और संयोगवश वह अमावस्या की रात थी। मेहमानों के जाने के बाद लगभग 2-3 बजे अचानक लड़की को बहुत बुरा महसूस होने लगा। उसकी मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे सोना है और मां के सामने उसकी आंखें अंदर चली गईं। उसकी मां ने उसे सोफे पर रखा और मेरे दोस्त और उसके पिता ने लड़की को जोर जोर से जगाने की कोशिश की। उन्होंने उसे झकझोरा, लेकिन वह पूरी तरह से जागने से इनकार कर रही थी और अपनी मुट्ठी बहुत कसकर बंद की हुई थी। मेरे दोस्त ने उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 12 साल की लड़की में अजीब ताकत आ गई है। बहुत संघर्ष के बाद जब उसने सफलतापूर्वक मुट्ठी खोली तो सब लोग जो देखा उससे पूरी तरह से सन्न रह गए। छोटी लड़की की हथेली के अंदर 20 से अधिक लंबवत कट्टर जैसी खाइयां थीं और सबके सामने कुछ ही मिनटों में वही सिगरेट का निशान उसके माथे पर उभर आया। यह संभव नहीं था कि ऐसा हुआ हो और परिवार दहशत में चला गया। मेरे दोस्त ने तुरंत मुझे हथेली की तस्वीर भेजी और पूरी घटना बताई, क्योंकि मैं कॉलेज में था। माफ करें, मैं यहां तस्वीर नहीं साझा करूंगा क्योंकि मैं इससे जुड़ा नहीं रहना चाहता। इसके बाद अस्पतालों की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पहले स्थानीय अस्पतालों को आजमाया, जहां हर डॉक्टर ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, जैसे हर सामान्य भारतीय करता है। कुछ ने इस कहानी पर हंसी भी उड़ाई।
हार मानकर उन्होंने अपोलो अस्पताल रांची का दौरा किया और वहां भी डॉक्टरों से वही अपमानजनक व्यवहार सहना पड़ा, क्योंकि कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिरकार बहुत पूछताछ और दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह के बाद उन्हें एक जगह के बारे में पता चला जिसे तारापीठ मंदिर कहा जाता है, जहां तंत्र मंत्र का आयोजन होता है। बहुत अनिच्छा से वे तारापीठ पहुंचे और मेरे दोस्त ने भी अपने परिवार के साथ साथ दिया। उचित मार्गदर्शन के बाद उन्होंने एक अनुभवी बाबा से परामर्श किया और उसने लड़की की बारीकी से जांच की और एक सबसे डरावनी कहानी सुनाई जो एक परिवार अपनी बेटी के लिए सुन सकता है। उसने कहा कि लड़की ने 4 साल पहले एक पवित्र वस्तु पर कदम रखा था और एक दानव को मुक्त कर दिया था, जो तब से उसकी पीठ में चिपका हुआ है। वह उसकी आत्मा को सोखना चाहता है और यही व्यक्ति हर अमावस्या